हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फिनिटी कैरियर इंस्टीट्यूट। हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हम बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो वही जो चेंजेस आ रहे थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में या मेल में जो चेंजेस आ रहे थे, ऐसे ही कुछ चेंजेस फीमेल में देखने को मिलेंगे, है ना। मेल में चेंजेस क्यों आ रहे थे, मैंने बताया था मेल हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंजेस इन मेल इज टेस्टोस्टेरोन। अगर मैं फीमेल की बात करता हूं तो फीमेल में वो कौन से हार्मोन है, दो हार्मोन मिलते हैं यहाँ पे हमारे पास। कौन कौन से? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। इनको स्टीरॉयडल हार्मोन भी बोलते हैं। टेस्टोस्टेरोन इज आल्सो नोन एज स्टीरॉयडल हार्मोन या अगर तुम अच्छी बुक्स पढ़ोगे तो वहां पे तुम्हें टेस्टोस्टेरोन की जगह कई बार एंड्रोजन भी देखने को मिलेगा, एंड्रोजन भी देखने को मिलेगा। चलो हम फीमेल से डील कर रहे हैं तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे। फीमेल में भी वही चेंजेस आते हैं। क्या खासियत है फीमेल में? फीमेल में प्यूबर्टी जल्दी आ जाती है, मतलब क्या है, जल्दी जवान हो जाती है फीमेल, है ना। तो क्या चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे? मोस्ट कॉमन चेंजेस यहाँ पे थोड़ी बहुत ही मैं बात कर देता हूँ, थोड़ी बहुत मेल की भी और फीमेल की भी, जो कॉमन है सब में। क्या होता है, हमारी आर्म पिट्स में बाल आने शुरू हो जाते हैं जब जवानी आती है, मतलब 11 से 12, 13, 14 साल की उम्र आती है तो बाल आने शुरू हो जाते हैं। कहाँ पे? आर्म पिट्स में। कहाँ पे? आर्म पिट में बाल आने शुरू होते हैं, थिक हेयर आने शुरू हो जाते हैं। और वैसे ही कुछ पतले पतले हेयर आने शुरू हो जाते हैं बाजुओं पे, पैरों पे, है ना। तो वो भी क्या है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। इनको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। तो ये दोनों में कॉमन है, मेल में भी बाल आएंगे, फीमेल में भी बाल आएंगे। मेल में इवन ज्यादा आते हैं, फीमेल में कम आते हैं। अगर हम मेल की बात करें, दाढ़ी वाड़ी आ रही है ना, वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या है? ओवरीज की डेवलपमेंट या फिर टेस्टिकल की डेवलपमेंट जो हो रही है वो प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। फीमेल की बात करते हैं, फीमेल में क्या होंगे? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, ब्रेस्ट की डेवलपमेंट होती है फीमेल में। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मतलब क्या है कि हमारे पास फैट डिपोजिशन होता है। फीमेल में क्या डिपोजिशन होता है? फैट डिपोजिशन होता है, मतलब ब्रेस्ट में या फिर हमारे पास ब्रेस्ट एरिया में फैट क्या होता है? डेवलप हो जाता है, फैट वहाँ पे इकट्ठा होना शुरू होता है। दूसरा एरिया क्या? बटक एरिया में भी फैट इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। तो तुम देखते हो कि फीमेल क्या हो रही है? जवान हो रही है, मतलब उसको प्यूबर्टी आ रही है। सिंपल सी चीज़ है। अब हम थोड़ा सा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि एक्चुअल में हो क्यों रहा है। अभी मैंने तुम्हें बताया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या बताया था, हम आए किस लिए हैं? टू रिप्रोड्यूस। तो उसके लिए हमने क्या करा? मेल में स्पर्म की तैयारी कर ली। स्पर्म क्या कर लिया? बना चुके हैं हम स्पर्म। पिछले लेक्चर में हमने स्पर्म बना लिया, मतलब मेल में स्पर्म बना चुके हैं, ठीक है। तो क्या हुआ? स्पर्म को ट्रांसफर करने के लिए सिस्टम भी हम देख चुके हैं, और कहाँ ट्रांसफर करने वो तो देखे। चलो अब समझते हैं। तो इसमें क्या है, यहाँ पर भी वही चीजें होंगी। क्या होंगी कि जो ओवम बना रही है, मतलब एग बना रही है, एक वो ऑर्गन होगा, और जो हेल्प कर रही है फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म, या फिर ओवम और स्पर्म के फ्यूजन में हेल्प कर रही है। भाई मेल से आएगा स्पर्म, फीमेल से आएगा एग, जुड़ेंगे तभी तो बच्चा बनेगा। चलो आप समझते हैं, तो ध्यान से समझना है यहाँ पे क्या है। यहाँ पे भी एक पाउच होता है, ठीक है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, वो होती है। ये क्या है? एक ट्यूब है। क्या है? ट्यूब है, जिसको क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब। इसी तरह की फैलोपियन ट्यूब इस साइड भी होगी। चलो बना लेते हैं तुम्हारे, ठीक है। ये जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोलते हैं? यूट्रस। क्या बोलेंगे? यूट्रस, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे हम? जो ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर आ रही है यहाँ से, फैलोपियन ट्यूब, उधर हम मार्क कर लेते हैं। क्या बोलेंगे इसको? फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पर मेन ऑर्गन, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन फीमेल के अंदर प्रेजेंट होता है, वो यहाँ पर प्रेजेंट होता है, विच इज नॉन एज ओवरी। क्या बोलेंगे? ओवरी। अब फीमेल का हमें पता है कि सर फीमेल में तो एग होगा, है ना, ये पता है, या ओवम होगा। तो ओवम की डेवलपमेंट कहाँ हो रही है सर, ये तो बताओ। तो तुम्हारे सामने है, ओवम की डेवलपमेंट कहाँ हो रही है? ओवरी में हो रही है।
क्वेश्चन अराइज होता है कि सर कैसे होती है डेवलपमेंट, है ना। एक चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्या इंपॉर्टेंट है कि जो फीमेल में एग होते हैं ना वो बचपन से प्रेजेंट है। जब वो अपनी मदर की वोंब में है ना तभी से एग प्रेजेंट है। मेल में क्या होता है, हमेशा नवे स्पर्म बनते रहते हैं, बट फीमेल में क्या होता है, जो एग होते हैं वो बचपन से ही प्रेजेंट होते हैं, पर मैच्योर नहीं होते, इमेच्योर एग होते हैं। अभी क्या हो रहा है कि जवानी आ गई, हार्मोन आ गए, मतलब टेस्टोस्टेरोन फीमेल में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की बात करेंगे। तो प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन आ गए तो उसमें क्या हो रहा है, फॉलिकल जो एग है वो मैच्योर हो रहे हैं। दो हार्मोन और हेल्पफुल होते हैं, मेल में भी होते हैं वो, फीमेल में भी बात कर लेते हैं। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH। तो यहाँ पे ओवरी में क्या होते हैं, फॉलिकल होते हैं, क्या प्रेजेंट होते हैं, फॉलिकल होते हैं, कुछ इस तरीके के फॉलिकल, इन्हें इमेच्योर फॉलिकल बोलते हैं। तो ये क्या होते हैं, फॉलिकल डेवलप होते हैं, ये प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, इस तरीके से फॉलिकल डेवलप होकर ओवम बनाता है या सेकेंडरी oocyte बनाता है। मान लेते हैं यहाँ पे ओवम बन गया, मान लेते हैं हम क्या बन गया, ओवम बन चुका है। जैसे ग्राफियन फॉलिकल में बनता है, यहाँ पे ओवम जो होता है इसको क्या बोलते हैं, ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं, ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं। चलो समझो अभी क्या हुआ, ये डेवलपमेंट हो क्यों रही है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से। मैच्योर क्यों हो रहे हैं, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन से। एक और हार्मोन होता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, क्या होता है, ल्यूटेनाइज, LH बोलते हैं। और तुम पढ़ोगे जब क्या होता है कि डेट आती है या मेंस्ट्रुएशन जब फीमेल को होती है तो उसमें जब एग रिलीज होता है, यहाँ से जब एग रिलीज होगा तो उस हार्मोन का रोल होता है, दैट हार्मोन इज नोन एज फॉलिकुलर ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है, LH FSH, दोबारा बोल रहा हूँ, नोट कर लेना, कॉपी में लिख लेना, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। चलो लिख देते हैं, हार्मोन की स्पेलिंग तो आप चलो लिख देते हैं। FSH की बात करेंगे, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देखो नाम से क्लियर हो रहा है यार, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग, तो फॉलिकल उसको स्टिमुलेट कर रहा हो, तो फॉलिकुलर डेवलपमेंट हो रही है। अब क्या हुआ, हम यही पढ़ रहे थे, वहां पर भी हमने मेल में भी यही पढ़ा था कि स्पर्म की डेवलपमेंट करी। अब यहाँ पे किसकी डेवलपमेंट हो चुकी है, फॉलिकल की डेवलपमेंट हो रही है। उस फॉलिकल में से लास्ट वाला फॉलिकल इज ए ग्राफियन फॉलिकल, उस तुम्हें याद नहीं करना, ठीक है, नॉर्मल तुम ये याद रखो कि ओवरी में एग डेवलप होता है। अब हम बात करते हैं वो एग जब बाहर आता है, एग यहाँ से क्या करेगा, एग बाहर आएगा, यहाँ पे आएगा, तो एग बाहर आने से ये क्या है, फिम्ब्रे, क्या बोलेंगे इन्हें, फिम्ब्रे। जो ये फिम्ब्रे है ये क्या करते हैं, एग को कलेक्ट करते हैं, मतलब फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ये एग को कलेक्ट करते हैं। एग आता है यहाँ पे, कहाँ आ गया, फेलोपियन ट्यूब में आ गया, एग कहाँ आ गया, फेलोपियन ट्यूब में आ गया। चलो अब एग तो फेलोपियन ट्यूब में आ चुका है, फिर हमें पता, उससे आगे चलते हैं। अभी हमें वहां पे रोक देते हैं एग को, भाई रुका रहा है, चल वैसे भी नहीं सकता, उसके पैर तो है नहीं, फ्लैजिला नहीं है, बट स्पर्म चल सकता है, स्पर्म यहाँ पे चल करके वहां जाएगा। समझ आ रही है मेरी बात, कि स्पर्म चल करके जाता है, सर एग नहीं जाता, एग मूविंग नहीं होता, स्पर्म मोटाइल होता है, एग नहीं मोटाइल होता। चलो समझते हैं। अब क्या हुआ, अभी मैंने तुम्हें यहाँ पर भी बताया क्या कि इसको कलेक्ट कौन कर रहा है, फिम्ब्रे, तो वो मोटाइल ही नहीं है, वो नहीं चल सकता। यहाँ पे हम बात करते हैं। अब क्या हुआ, ये बड़ा पार्ट है और ये भी थोड़ा बड़ा पार्ट है, ये पतला पार्ट है, सर्विक्स, या क्या बोलेंगे इसको, सर्विक्स। देखो सर्विक्स पार्ट जो यूज हो रहा है ना, वो नैरो पार्ट के लिए यूज हो रहा है। सिंपल से एग्जांपल है, हमारा हेड है बड़ा है, हमारे शोल्डर क्या है, बड़े, उसके बीच में गर्दन आ रही है, सुना है ना सर्वाइकल पेन हो गया, तो सर्वाइकल सर्विक्स वर्ड कहां से आया, कि नैरो पार्ट से आया। वो सर्वाइकल और सर्विक्स वर्ड कहां से आया, नैरो पार्ट से आया। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्विक्स के नीचे। सर्विक्स के नीचे क्या है, वेजाइना। क्या होगा ये, वेजाइना। तो ये वेजाइना क्या है कि यहाँ पर हमारे पास पेनिस आता है, क्या आता है, पेनिस आता है। पेनिस क्या करता है, स्पर्म क्या करता है, रिलीज करता है, इजैकुलेट करता है, मतलब सीमन, पूरा का पूरा सीमन जिसमें स्पर्म भी और सेमाइनल प्लाज्मा, वो इजैकुलेट करता है। अब मान लेते हैं कि स्पर्म यहाँ पर आ गया, ठीक है, स्पर्म यहाँ पर आ गया। अब कई बच्चों के दिमाग में ये बात चल रही होगी कि सर वो क्या होता है कि हाइमन ब्रेक हो गया, वर्जिनिटी ब्रेक होगी, तो वो भी समझा देता हूँ। सिंपल सी चीज है, यहाँ पे एक हमारे पास इनफोल्डिंग होती है स्किन की, तो ये क्या है, वो नैरो होती है। अगर फर्स्ट कॉपुलेशन में, फर्स्ट इंटरकोर्स में क्या होता है, अगर पेनिस एंटर करता है तो ये रप्चर हो जाती है, हाइमन बोलते हैं इन्हें, ठीक है। चलो तुम्हारे सिलेबस में है नहीं,
सिंपल चीज है, कई बच्चों के दिमाग में डाउट आता है, तो ये रप्चर कर जाती है। एक बार अगर ये रप्चर कर गई फिर क्या होता है कि वो दोबारा जनरेट नहीं होती, तो ओपनिंग बड़ी वाइड हो जाती है, तो उसी को बोल देते हैं वर्जिनिटी लूज होगी। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं वेजाइना। वेजाइना इज ए पैसेज फॉर द पेनिस, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्विक्स। सर्विक्स इज ए नैरो पार्ट बिटवीन यूट्रस एंड वेजाइना। सर्विक्स इज ए नैरो पार्ट बिटवीन यूट्रस एंड वेजाइना। क्या कर रहा है ये सर्विक्स भाई, यहीं से पास हो करके स्पर्म अंदर जाएंगे, देखो दिख रहा है तुम्हें, स्पर्म अंदर पहुंच चुका है। अब ये स्पर्म ट्रैवल करता करता कहां जाएगा, क्योंकि मैंने क्या बताया स्पर्म के पास क्या होती है, टेल होती है, उस टेल को क्या बोलते हैं हम, फ्लैजेला। स्पर्म की जो फ्लैजेला है, मेल बॉडी में एक ही जगह फ्लैजेला मिलता है यहाँ पे, और कहीं फ्लैजेला नहीं मिलेगा तुम्हें, यहीं पे फ्लैजेला मिलेगा स्पर्म के, फॉर मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म। अब ये स्पर्म चल करके यहाँ पहुंचा, फिर ये कहां पहुंचा, यहाँ पहुंचा। क्यों, हमें पता है यार ये तो मूव कर ही नहीं सकता, यही तो जाएगा, जा रहा, सिंपल है, यहाँ गया। अब इसको क्या मिला, क्या मिला, ओवम मिला, मतलब दूल्हे को दुल्हन मिल चुकी है। समझ आया, अब समझते हैं। यहाँ पे देखो कई सारे स्पर्म आते हैं, ऐसा नहीं सुनना होगा तुमने 3 मिलियन से रेस करके जीते हैं, 3 इडियट में सुना है ना, तो उसमें क्या है कितने सारे स्पर्म आ रहे हैं, ठीक है। उन स्पर्म में से एक स्पर्म जाता है, स्पर्म क्या करता है, एक स्पर्म एंटर करता है, यहाँ पे बहुत सारे स्पर्म होंगे, पर क्या है, कौन आएगा जो सबसे तेज होगा, कौन आएगा जो सबसे तेज होगा, जो सबसे पहले पहुंचेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, फ्यूजन हो गई। अब फ्यूजन के बाद क्या होता है कि यहाँ पे फ्यूजन होने के बाद, अब मान लेते हैं हम कि फ्यूजन हो गया, बाकी स्पर्म क्या हो गए, मर जाएंगे कुछ टाइम बाद, तो हम उनको मिटा देते हैं। हम समझना ध्यान से, एक स्पर्म था उसकी फ्यूजन हो गई, फ्यूजन होने के बाद जब ये सेल बना तो इसको क्या बोलेंगे हम, जाइगोट। क्या बोलेंगे, जाइगोट। मतलब सर हमें यहाँ पे ये क्लियर हो रहा है, जब एग और स्पर्म मिलते हैं तो जाइगोट बनता है, एग और स्पर्म मिलते हैं तो जाइगोट बनता है। ये जाइगोट आगे जाएगा, कुछ और सेल बनाएगा। देखो सिंपल चीज है, मैं इतना बड़ा खड़ा हूं तो मेरे शरीर में कितने सेल्स होंगे, बना तो मैं एक सेल से ही हूं, तो यहाँ से क्या क्लियर हो रहा है कि एक सेल में सर डिवीजन हो करके इतना सारा सेल बनेंगे। तो ऐसा होता है, यहाँ पे डिवीजन होती है, मतलब एक बीच की स्टेज तुम्हें बता देता हूं, मोरूला स्टेज। क्या बोलते हैं उसको, मोरूला स्टेज। तो मोरूला स्टेज में कितने सेल हो जाते हैं अंदर, 16, 8 to 16 सेल बना लेते हैं, 8 to 16 सेल। दैट स्टेज इज नोन एज मोरूला, मलबरी लाइक स्टेज होती है, दैट इज अ मोरूला। अब क्या होगा, धीरे धीरे डेवलप हो करके ये जो हमारे पास जाइगोट था, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है। अब ये नीचे जाएगा, कहां पे आएगा, नीचे जाएगा। अब जब ये यहाँ पे जा चुका, अब हमें पता है ये क्या है, यूट्रस। यूट्रस की बाल मोटी होती है, बना लेते हैं सर, मोटी तो कर दो, कर देते। चलो अब क्या तुम्हें दिख रहा है क्लियरली, जो ये हमारे पास डेवलपिंग एम्ब्रियो था ये कहाँ घुस चुका है, मदर की बाल में। क्यों घुसा भाई, क्या जरूरत थी तकलीफ देने की, तकलीफ देने की इसलिए जरूरत है, हमने तुम्हें बताया कि हम करने क्या आए हैं, रिप्रोड्यूस करने आए, बेबी को पैदा करने आए। तो ये क्या करेगा, मदर से न्यूट्रिशन लेगा। क्या खाना नहीं चाहिए क्या उसे, सिंपल सी बात है, चाहिए हमें खाना, चाहिए कि नहीं चाहिए भाई, खाना चाहिए तो मदर से न्यूट्रिशन लेगा कि नहीं लेगा। धीरे धीरे करके ये मदर से इस तरीके का न्यूट्रिशन लेता है। यहाँ पे होता क्या है, ये हमारे पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या करता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना लेता है मदर के उसमें। तो बना लेते हैं यहाँ पे ध्यान से, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मदर की बॉल में क्या करता है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना लेता है। अब फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाने से क्या होगा सर, सरफेस एरिया बढ़ गया। सरफेस एरिया बढ़ने से क्या होगा सर, ज्यादा न्यूट्रिशन आएगा। ज्यादा न्यूट्रिशन आएगा तो वेस्ट मटेरियल भी तो ज्यादा बनेगा। अगर वेस्ट मटेरियल ज्यादा बनेगा सर, जाएगा भी वेस्ट मटेरियल ज्यादा। तो यहाँ से सिंपल चीज हमें क्लियर हो रहा है कि इस डेवलपिंग एम्ब्रियो को क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। भाई हमारे शरीर का हर सेल चिल्ला चिल्ला करके यही बोल रहा है, मुझे क्या ला करके दो, ऑक्सीजन ला करके दो, मुझे खाना ला करके दो। तो इसको भी तो खाना और ऑक्सीजन चाहिए, ये भी तो सेल दिया है, ये भी तो ग्रुप ऑफ सेल है। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे न्यूट्रिशन ले रहा है। इन विलाय को क्या बोलते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। विलाय को क्या बोलते हैं, कोरोनिक विलाय, कोरोनिक विलाय। विलाय मतलब फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। अब क्या हो रहा है कि यहीं से प्लेसेंटा फॉर्मेशन होता है। जब तुम देखते हो बच्चा मदर की वोम में होता है ना, या बाहर आता है बच्चा, तो उसकी एक तुम पाइप देखते हो ना, कनेक्ट होती है अंदर, जिसको कट करते हैं डॉक्टर, दैट इज अ प्लेसेंटा, जिसे अम्बिलिकल कोड बोलते हो। तुम क्या बोलते हो, अम्बिलिकल कोड। बना लेते हैं एडवांस स्टेज, थोड़ी सी बना लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास देखिए ये पुरानी स्टेज है, एडवांस स्टेज बनाते हैं हम। यहाँ पे यहाँ जो कनेक्शन है ये बड़ा हो जाता है। कनेक्शन क्या हो रहा है, ये बड़ा हो रहा है कनेक्शन। तो अब यहाँ पे क्या, बच्चा यहाँ पे आ चुका है, देखा। अब ये एडवांस स्टेज में आके बच्चा यहाँ आ गया, बच्चे को न्यूट्रिशन मिल रहा है। क्या सांस ले रहा है क्या वो, भाई सांस ले ही नहीं सकता, कैसे सांस ले लेगा। सांस लेने के लिए हवा चाहिए, यहाँ तो पानी भरा हुआ,
मदर की वोम में तो सारा क्या भरा हुआ, पानी। दैट पानी इज नोन एज एमनियोटिक फ्लूइड, दैट फ्लूइड इज नोन एज एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है, सिंपल सी चीज है। अब ये क्या है, नाक वाक सब बंद हुआ पड़ा उसका, उसे सांस नहीं ले सकता वो। पर सर ऑक्सीजन कहाँ से मिल रही है ये तो समझाओ, आप बोल रहे हो कि ऑक्सीजन चाहिए, तो समझ तो आ रहा है यार, ऑक्सीजन कहाँ से मिल रही है, मदर से मिल रही है। कहाँ से मिल रही है ऑक्सीजन, मदर से मिल रही है। चलो आगे समझते हैं। अब क्या होता है जब ये बेबी बाहर आता है, बेबी का बाहर आता है, दैट इज नोन एज पार्चुरेशन, दैट इज नोन एज पार्चुरेशन, मतलब डिलीवरी जिसे बोल देते हो, पार्चुरेशन। तब ये बाहर आता है तो इसको कट किया जाता, क्या किया जाता, कट किया जाता। अब क्या है, इसका काम नहीं है। अब क्वेश्चन दिमाग में ये आता है सर कट कर दिया तो क्या ऐसे ही लटका रहेगा क्या? नहीं, ऐसे नहीं लटका रहा। तो हमारी बॉडी बहुत चालाक है, हमारी बॉडी बहुत चालाक है। जैसे प्लास्टर बांध देते हो, तो मान लो चोट लग गई, प्लास्टर बांध दिया है ना, पीओपी से प्लास्टर बांध देते हैं डॉक्टर, तो क्या होता है कि वो हाथ पतला हो जाता है, वहां की मसल क्या हो जाती है, पतली। क्यों हो रही है भाई पतली? क्योंकि बॉडी को पता काम ही नहीं है उसका, क्या हाथ काम कर रहा है क्या तुम्हारा? जब टूटा हुआ हाथ है काम नहीं कर रहा, तो क्या हुआ कि वो हाथ पतला हो जाता है। अगर प्लास्टर में रखोगे 1.5-2 महीने के लिए, तो बॉडी क्या करती है, फेंकती है, वेस्ट चीजों को खराब कर दी। नेचर भी यही कर रहा है, जो गलत चीजें भाड़ में जाए। ठीक है, चलो आगे समझते हैं। अब क्या हुआ, जब बेबी बाहर आया, इसको कट करा, जो एक्सेस पार्ट था वो खत्म हो जाता है, मदर फिर से नॉर्मल और बच्चा बाहर आ जाता है। दैट्स इट। नेक्स्ट हम समझते हैं इसमें। ठीक है, जो ये वॉल होती है ना, अब ये वॉल क्या होती है, तीन लेयर होती है इसमें। कौन कौन सी? एक अंदर वाली, बीच वाली और बाहर वाली। दिख रही है, अंदर वाली, बीच वाली और बाहर वाली। छोटा सा कंसेप्ट है यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन का, डेट का, जब पीरियड्स आते हैं उसका कंसेप्ट है। ये जो अंदर वाली वॉल होती है, एपिथेलियम होता है, जिसको क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम। क्या बोलते हैं अंदर वाली दीवार को? एंडोमेट्रियम। एंडो अंदर है ना, बाहर वाली दीवार को क्या बोलते हैं? पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम। अंदर वाली को क्या बोलेंगे? एंडोमेट्रियम। देखो, पेरी मतलब पेरिफेरी पे जो है, बाहरली साइड है, दैट इज अ पेरीमेट्रियम। बीच में जो अंदर वाली साइड है, दैट इज अ एंडोमेट्रियम। और बीच में बची मसल की लेयर होती है। याद रखना, जब भी मसल का नाम आएगा तो मायो वर्ड यूज किया जाएगा। क्या यूज किया जाएगा? मायो। तो तुम बता सकते हो बीच वाली कौन सी होगी? सर लग रहा है कि मायोमेट्रियम होगी। बिल्कुल सही। कौन सी होगी? मायोमेट्रियम होगी। चलो समझते हैं, मायोमेट्रियम। अब क्या होता है, जब पीरियड्स आते हैं तो क्या होता है, ये जो अंदर वाली लेयर है, दैट इज एंडोमेट्रियम। कौन सी लेयर? एंडोमेट्रियम। ये झड़ जाती है, ये क्या हो जाती है, शेड ऑफ हो जाती है। एग भी और ये भी शेड ऑफ हो जाती है। अगर पीरियड्स आ रहे हैं तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। अभी जो मैंने डायग्राम बनाया, मैंने समझाया, वो मैंने क्या समझाया, प्रेगनेंसी हो रही है। ठीक है, अभी क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास डेट आ रही है, दैट इज अ प्रोजेस्टेरोन लेवल क्या हो गया, कम हो गया। मैंने बताया था 2 हार्मोन होते हैं, वही रेगुलेट कर रहे हैं, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। तो प्रोजेस्टेरोन अगर नहीं है तो क्या होगा, ये वाली लेयर क्या हो जाएगी, झड़ करके बाहर आ जाएगी, एग भी बाहर आ जाएगा, तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। अगर सर प्रोजेस्टेरोन है तो क्या होगा, प्रेगनेंसी होगी। तो प्रोजेस्टेरोन इज अ प्रेगनेंसी हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन इज अ प्रेगनेंसी हार्मोन। दैट्स इट। थैंक यू।